एक ही शेर रह सकता है, या हुड्डा रहेगा या चौटाला रहेगा। अगर वो बीजेपी को देते हैं तो हुड्डा साहब कहेंगे, कांग्रेस कहेगी देखा ये बीजेपी की जब भी मौका आता है, और ये तो हुड्डा साहब बार बार कहते हैं जब कभी मौका आता है तो बीजेपी के पक्ष में ही अभय सिंह चौटाला या लोकदल जो है गोदी में जाके बैठ जाती है। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव मार्च 16 को किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है सतीश नांदल, ये बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं, तो बीजेपी की साख विदाओं पर है कि स्टेट में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, और आपके बड़े बड़े नेताओं को चाणक्य कहा जाता है, हारी विभाजी को जीत में बदल देते हैं, इस तरह के बड़े बड़े एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं। कि कार्तिकेय शर्मा का जो भाई है मोनू शर्मा, उन्होंने जेल में मेरे पिताजी की सेवा की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की अब की बार कह रहे थे कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। आम पब्लिक में ये परसेप्शन बन चुका था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सेंटर की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी ने साफ साफ हुड्डा साहब को कह दिया, हुड्डा साहब राज्यसभा में ये कैंडिडेट करमबीर बोध मेरा कैंडिडेट है और ये जाना चाहिए। अगर ये नहीं गया तो इसका मतलब फिर आप को ही ये जिता करके भेजना है। इसके लिए जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए। नमस्कार। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन, इसको लेकर भी इनेलो और कांग्रेस आमने सामने है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोप लगाते हैं कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी की बी टीम है। अभय सिंह चौटाला पलटवार करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बीजेपी की बी टीम है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्च 16 को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना, और चुनाव इसलिए हैं क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर आ गए हैं। और अब फैसला ये होना है कि मार्च 16 को एक बीजेपी एक कांग्रेस का प्रत्याशी चुन करके जाएगा, या फिर सतीश नांदल जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को मात दे करके राज्यसभा जाएंगे। तो बहस का बड़ा कारण ये है कि हुड्डा साहब और अभय सिंह चौटाला दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि अब अगर इनेलो बीजेपी की बी टीम नहीं है तो उनके जो 2 विधायक हैं रानी और डब्वाली से, वो किसको वोट देंगे। अगर बीजेपी की बी टीम नहीं है तो वोट क्यों देंगे। इस पर अभय सिंह चौटाला की भी प्रतिक्रिया आई है। सत जी, अभय सिंह चौटाला का जो हम या इनेलो की बात करें या ताऊ देवीलाल की पार्टी की बात करें, जो पहले इनेलो से पहले जनता पार्टी थी, बहुत सारे पार्टियों बनती गई, अब उन्हीं में से टूट के एक जनता पार्टी भी है। लेकिन आप इतिहास उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनेलो का गठबंधन पहले रहा है। फिर बात करेंगे हम पिछले राज्यसभा चुनाव में, जब अजय माकन कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी थे। तो अभय सिंह चौटाला ने वोट दिया था कार्तिकेय के पक्ष में, ये कह के कि कार्तिकेय शर्मा का जो भाई है मोनू शर्मा, उन्होंने जेल में मेरे पिताजी की सेवा की थी। ये बहाना बनाया या कोई भी बात हो सकती है। वोट जो है अभय सिंह चौटाला ने दिया बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को। इससे पहले सरकार जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में भी चला चुके हैं, एनडीए का पार्ट भी इनेलो रह चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब 2019 में जब स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो इनेलो से ही जजपा बनी, पार्टी के 10 विधायकों के साथ 2019 में सरकार भी बनाई। तो इससे तो ये स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जब उन पे कोई ज़रूरत पड़ती है तो इनेलो जजपा को साथ लेके आगे बढ़ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, पुराना इतिहास देखें तो बी टीम इनेलो दिखाई देती है, जननायक जनता पार्टी दिखाई देती है। अब रही कांग्रेस की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की अब की बार कह रहे थे कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। आम पब्लिक में ये परसेप्शन बन चुका था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जब 2024 में 37 विधायकों पे कांग्रेस अटक गई और भारतीय जनता पार्टी ने 48 विधायकों के साथ तीसरी बार सरकार बनाई, तो ये
अभय सिंह चौटाला ने भी और जो बीजेपी के अलग जो जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने यही आरोप लगाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके या ईडी सीबीआई के डर से, जेल जाने के डर से अंदर खाते कोई समझौता किया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तो आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है 16 मार्च को, इसमें किस पार्टी का क्या स्टैंड रहता है? देखिए, राज्यसभा चुनाव मार्च 16 को किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी है सतीश नांदल, ये बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। तो बीजेपी की साख विदाओं पर है कि स्टेट में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, और आपके बड़े बड़े नेताओं को चाणक्य कहा जाता है, हारी विभाजी को जीत में बदल देते हैं, इस तरह के बड़े बड़े एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। तो साख बीजेपी की विदाओं पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप तो हमेशा ही लगते रहते हैं जी। तो दूसरी तरफ बात करते हैं कांग्रेस की, जिनके पास 37 विधायक है और चाहिए 31 अपना राज्यसभा में कैंडिडेट भेजने के लिए। तो सिंपल तो समझ में आता है कि 37 हैं, 31 चाहिए, भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता भी आए थे, उन्होंने भी आरोप लगाए थे, सुभाष बत्रा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर साख दाव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्योंकि अक्सर कहा जाता है, बीजेपी भी कहती है, नेल्लो भी कहती है, जसपा भी कहती है कि, और कांग्रेस के खुद के भी बड़े नेता कहते हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस इज इक्वल टू हुड्डा, हुड्डा इज इक्वल टू कांग्रेस, यहाँ किसी और के लिए स्पेस नहीं छोड़ा है। इसी बात को लेकर के वो क्रिब करते रहते हैं। तो सेंटर की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी ने साफ साफ हुड्डा साहब को कह दिया, हुड्डा साहब राज्यसभा में ये कैंडिडेट करमबीर बोध मेरा कैंडिडेट है और ये जाना चाहिए। अगर ये नहीं गया तो इसका मतलब फिर आप को ही ये जिता करके भेजना है, इसके लिए जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए। और मेरे तो सुनने में ये भी आया है कि इस बार जो एजेंट बनाएंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाएंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सब अपनी वोट दिखा करके फिर डालने जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा स्टेचर का आदमी अगर एजेंट होगा और उनको दिखा करके सब वोट डालने जाएंगे, तो यहाँ जो हुड्डा समर्थित खास करके विधायक हैं, उनकी तो हिम्मत नहीं होगी कि हुड्डा साहब के रहते वो कोई गड़बड़ कर दे। क्रॉस वोटिंग वाली जो बात है वो क्रॉस होती है यहाँ पर, तो इतना आसान नहीं है। और हुड्डा साहब की खुद की साख दाव पर है। अगर ये राज्यसभा करमबीर बोध नहीं गए तो राहुल गांधी को सीधा सीधा मैसेज है कि हुड्डा साहब ही नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस पनपे, कांग्रेस उभरे, कांग्रेस दोबारा से कभी भी सत्ता में आए। तीसरा, अभय सिंह चौटाला के लिए धर्म संकट है। अगर वो कांग्रेस को डालते हैं तो कांग्रेस स्ट्रांग होती है, जाट लीडरशिप में जो उनकी पकड़ है वो आप ये देखिए कि, क्योंकि एक ही शेर रह सकता है, या हुड्डा रहेगा या चौटाला रहेगा। अगर वो बीजेपी को देते हैं तो हुड्डा साहब कहेंगे, कांग्रेस कहेगी देखा ये बीजेपी की जब भी मौका आता है, और ये तो हुड्डा साहब बार बार कहते हैं जब कभी मौका आता है तो बीजेपी के पक्ष में ही अभय सिंह चौटाला या लोकदल जो है गोदी में जाके बैठ जाती है। तो किसी के लिए भी आसान है, सबकी साख दाव पे अभय सिंह चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी सबकी साख दाव पे लगी हुई है। बड़ा ही रुचिकर जो है ना ये मसला बन गया। देखो, एक बात इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है हरियाणा की राजनीति को लेकर सत्सिंह जी, करमबीर बोध जो है अनुसूचित जाति से है। अगर कांग्रेस में 3-5 होती है या अभय सिंह चौटाला करमबीर बोध को हराने में अपनी भूमिका दिखाते हैं, तो ये मानिए, या भारतीय जनता पार्टी जो इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें सामने आ रही है, रणनीति की बातें आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको चाय कॉफ़ी पे भी बुलाया जा रहा है, भाजपा के जो रणनीतिकार है, कौन कौन विधायक अभी वहाँ पे गए हैं चाय कॉफ़ी पीने, कौन अभी जा सकते हैं, उन पे ध्यान जो है कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन करमबीर बोध अगर राज्यसभा में नहीं पहुंचते तो हरियाणा का जो अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है उसके दिमाग में एक साफ संदेश जाएगा उनके सामने कि एक गरीब दलित प्रत्याशी को राज्यसभा में नहीं भेजा, उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, उसके लिए इनेलो का भी बिल्कुल वोट बैंक जो है अनुसूचित जाति का पूरी तरीके से खिसक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी आने वाले चुनाव में 2029 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस राज्यसभा के चुनाव में
किसी एक पार्टी के सामने एक चैलेंज नहीं है, अनेकों चैलेंज है। उनसे पार कैसे पाएंगे, ये भी अब जो राजनीति के जो रणनीतिकार है वो इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है, करमबीर बोध के राज्यसभा जाने से हुड्डा साहब को एक फ़ायदा और है। देखिए, कुमारी शैलजा जो कि बड़ी एससी समाज की, दलित समाज की बड़ी नेता हैं, बड़ा प्रोफाइल है, गांधी फैमिली के बहुत नज़दीकी हैं, उनके सामने उनको एक और कैंडिडेट मिल जाएगा, करमबीर बोध। क्योंकि करमबीर बोध अगर राज्यसभा जाते हैं तो हुड्डा साहब का बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। और इतना अहम रोल है, इतना अहम रोल उनको टिकट देने का था ना, उससे भी ज़्यादा अहम रोल उनको राज्यसभा भेजने का हुड्डा साहब को क्रेडिट जाएगा। तो उनके पास एक नया एससी नेता जिसको वो जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उदय भान जी, तो उनको जैसा चाहे वैसे चला लिया। तो हुड्डा साहब के पास चांस है कुमारी शैलजा का जो पर्सनालिटी है उसको कट डाउन करके करमबीर बोध जैसे को, और एससी और जाट का कांग्रेस का ये बड़ा एक अच्छा अनूठा कॉम्बिनेशन रहा है सत्ता में आने में, कि उनको हर वर्ग से एक ऐसा उनका एक लीडर चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, उनके इमोशंस को, उनके एस्पिरेशंस को, उन सब को मिला करके हरदम कांग्रेस जो है सरकार में आई है। 2024 की आपने बातचीत की, 2024 में कुमारी शैलजा अगर मीडिया में इतना ज़्यादा ना बोलती और वो जो हिसार वाला इंसिडेंट हुआ वो ना हुआ होता, अगर उसको अच्छी तरह टैकल कर लिया गया होता ऐसी समाज के नेताओं द्वारा, मुझे लगता है कि कांग्रेस बढ़िया मेजॉरिटी से 2024 अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा में अपनी सरकार बना गई होती। पर आप ये देखिए कि बड़ा ही एक गोल्डन चांस है हुड्डा साहब के लिए। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब हुड्डा साहब की मजबूरी है करमबीर बोध को हर हाल में जो है राज्यसभा भेजना है। देखो, करमबीर बोध अगर राज्यसभा में जाते हैं तो आपने सही कहा कि अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ शिफ्ट होगा। एक बड़ा नेता मिल जाएगा, राज्यसभा का एक सांसद मिल जाएगा। इससे पहले आप ये देखिए, अम्बाला से जो वरुण मुलाना है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद, उनके साथ हमेशा खड़े दिखाई देते हैं, कंधे से कंधा मिला के वो साथ चलते हैं। आप उदय भान का आपने नाम लिया कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो तो बिल्कुल जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोल दिया उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जैसे और भी कई नेता है कि जो अनुसूचित जाति से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। एक नेता थे जो डॉक्टर अशोक तंवर, वो हुड्डा के साथ उनकी आपसी खींचतान थी, तो आज उनको आप देख सकते हैं कि वो ना तो कांग्रेस में उनका कोई स्थान है, भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो वहाँ से भी पार्टी में भी होके उनका कुछ नहीं। वो अपने जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है टीएमसी में भी जा चुके हैं, आम आदमी पार्टी का भी सवाद चख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी सवाद चख चुके हैं, अब फिर कांग्रेस में है, लेकिन है कहाँ पे ये किसी को नहीं पता। तो आप ये देखिए कि एक जगह पे पत्थर पड़ा होता है वो बहुत भारी हो जाता है, सत सिंह जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अब इस राज्यसभा के चुनाव में अगर करमबीर बोध को राज्यसभा में पहुंचा देते हैं तो उनका कद गांधी फैमिली में भी बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी में भी बढ़ेगा, और खासकर अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक विधानसभा चुनाव में जो डीएससी और एससी का जो डिवाइड हुआ था उसकी वजह से आरक्षण, उसमें जो वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक के गया था डीएससी का, उससे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काफ़ी फायदा होगा और कांग्रेस पार्टी को भी काफ़ी फायदा होगा। देखिए, पॉलिटिक्स जो है बैलेंसिंग एक्ट है और हरियाणा में इस बार बैलेंस करना है बीजेपी को भी, क्योंकि बीजेपी के सामने भी चैलेंज है। इस बार इनेलो को भी बैलेंस करना है, वोट देना है, किसको देना है या वोट नहीं देना है। कांग्रेस को भी अपना एक बैलेंस करना, अपने सारे विधायकों को रोक के रखना है, उनको हॉर्स ट्रेडिंग, उनको धन बल से भी प्रभावित किया जाएगा, उनको सीबीआई ईडी का भी डर दिखाया जाएगा, उनको डिलिमिटेशन ये भी कहा जा सकता है कि तुम्हारा हल्का रिज़र्व कर देंगे या तुम्हारा हल्का अनरिज़र्व कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें जो है सामने आएंगी। तो ये चैलेंज सबके लिए। लेकिन आज का मुख्य सवाल इस वीडियो का कि बीजेपी की बी टीम कौन है, 16 मार्च को ये साबित भी हो जाए, क्योंकि उसी शाम को रात तक के चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन तब तक आप लोगों के पास तो पूरी फ्रीडम है, आप बताएं कांग्रेस या इनेलो, हुड्डा साहब
या अभय सिंह चौटाला साहब, उन दोनों में से बीजेपी की बी टीम कौन है? आपका क्या अनुमान है? कमेंट करके बताएं। नमस्कार। थैंक यू।